वीडियो पे शुरू से अंत तक बनाना है। इसमें हम लोग जानेंगे आज बॉक्स टाइप सोलर कुकर के बारे में। देखिए एक ऊर्जा का जो यहाँ पे एनर्जी का है ना, अल्टरनेटिव स्रोत है जानकिएगा, यानी कि अल्टरनेटिव सोर्स से हम बात करेंगे। यहाँ पे एक विकल्प है ना, ऊर्जा यानी कि एनर्जी का। ठीक है, तो जानेंगे कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर से खाना कैसे पकाई जाती है, कैसे तैयार किया जाता है, इसका क्या लाभ है, इसका क्या हानि है और क्या सीमाएं हैं, इसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो हम लोग जानेंगे बॉक्स टाइप सोलर कुकर। ये क्या है? बॉक्स टाइप सोलर कुकर है ना। ये जो है बॉक्स टाइप सोलर कुकर है ना। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ रचना में क्या है, बॉक्स टाइप सोलर कुकर है ना। ये क्या है, हो जाती है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जानेंगे दोस्तों, यानी कि इसकी बनावट जानेंगे, सबसे पहले बनावट कैसे होती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है, यानी कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर का है ना कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ठीक है, जो लोग देखेंगे कैसे बनाया गया है इसका कंस्ट्रक्शन। लकड़ी का, इसमें जो होता है लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स होता है, यानी कि यहाँ देख रहे हैं एक लकड़ी का आयताकार बॉक्स है, बॉक्स है। ठीक है, जो काले रंग से पेंट किया होता है, यानी कि इसको बॉक्स को पूर्ण रूप से काले रंग से पेंट किया जाता है, क्योंकि काला रंग जो है सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अधिक मात्रा में अवशोष करता है, इसीलिए काले रंग से पेंट किया जाता है। ठीक है, बॉक्स को। और काले रंग से इसलिए पेंटेड रहता है, जानकिएगा, इसलिए पेंटेड रहता है कि उष्मा का अधिक अवशोष किया जा सके, यानी काले पेंट रहता है इसलिए बॉक्स के चारों बगल से अधिक मात्रा में उष्मा को अवशोष कर सके, यानी कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अधिक से अधिक मात्रा में अवशोष कर सकता है। एक काला रंग जो है अधिक मात्रा में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोष कर लेता है, इसीलिए इसका बॉक्स काले रंग से पेंटेड रहता है। ठीक है, दोनों बक्सों के बीच थर्मोकॉल जैसा एक थर्मोकॉल एक कुचलक पदार्थ है, जिससे कि क्या थर्मोकॉल एक कुचलक होता है, देखेंगे थर्मोकॉल, जिसे कुचालक पदार्थ से भर दिया जाता है। दोनों के बीच क्या करेंगे, थर्मोकॉल। देखते हैं ऊपर जो काला काला क्या है, थर्मोकॉल सा कुचलक पदार्थ जो उष्मा की रोशनी ऊर्जा को अधिक मात्रा में महसूस कर सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धन्यवाद। भर दिया जाता है धातु वाले बॉक्स को, यानी कि धातु वाले, यहाँ दो बॉक्स होता है, एक लकड़ी का एक धातु का। ठीक है दोस्तों, एक धातु का एक लकड़ी का, है ना। यानी कि धातु वाले बॉक्सों को मोटे कांच के सीट, देखिए धातु वाले बॉक्स जो नीचे दिया गया है यहाँ पे, इसको कांच का एक है ना आयताकार कांच का मोटे क्या है सिल्ली है, देखिए कांच की क्या सीट है बैठा दी गई है, कांच की सीट, किसकी, धातु कांच की सीट बैठा इसे बैठा दी गई कहाँ, बॉक्स पे। ठीक है, मोटे कांच के सीट के ढक्कन से, यानी कांच के सीट का ढक्कन से पूर्ण रूप से समतल दर्पण प्रावर्तक को, यहाँ पे एक समतल दर्पण ले जाता है, जिसकी प्रावर्तक को कैसे समतल दर्पण रखेंगे, तो एक समतल दर्पण है ना प्रावर्तक को धातु वाले बॉक्स से जोड़ दिया जाता है। देखिए ऊपर क्या एक समतल दर्पण है जो धातु वाले बॉक्स से जुड़ा है, देख लीजिए क्या एक समतल दर्पण है जो धातु वाले बॉक्स से जुड़ा है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। यह समतल दर्पण प्रावर्तक सूर्य किरणें, जैसे यहाँ से सूर्य किरणें जो है, किरणें सूर्य का किरण यहाँ से निकले कहाँ आएगा, इस समतल दर्पण आएगा, और यहाँ टकराने का कहाँ जाएगी, नीचे बॉक्स में, धातु वाले बॉक्स में जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से विकिरण ऊर्जा निकल रही है और कहाँ बॉक्स के अंदर आ रही है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे, यानी कि एक समतल दर्पण प्रावर्तक को धातु वाले बॉक्स से जोड़ दिया जाता है, और यह समतल दर्पण यानी कि प्रावर्तक सूर्य की किरणों चलिए यह जो समतल दर्पण प्रावर्तक सूर्य किरणों, यानी ये समतल दर्पण जो है प्रावर्तक सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोष करता है। ये क्या होगा, इस पे टकराएगा और टकराने के बाद जस्ट कहाँ जाएगा, धातु वाले बॉक्स के अंदर, उसका प्रकाश का विकिरण ऊर्जा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि समतल दर्पण प्रावर्तक सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है। खाद्य सामग्री, यानी कि बॉक्स के अंदर क्या है, देखिए बर्तन, इसमें खाद्य सामग्री यानी कि भोज्य पदार्थ जो होता है उसको रखा जाता है, कच्चा सामग्री भोज्य पदार्थ का। ठीक है, यानी कि यह खाद्य है ना बॉक्स के अंदर खाद्य सामग्री को एक बर्तन रखकर है ना डाल दिया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि बर्तन की पेंडी एवं दीवार है ना काले रंग का होगा, यानी कि बर्तन का पेंडी जो होता है, पेंडी काला होना चाहिए, इसका दीवार पूर्ण रूप से काला होना चाहिए। किसका, बर्तन का, उसका पेंडी भी काला बर्तन का और दीवार भी काला होनी चाहिए। राइट, ठीक है, तो जानेंगे इसका क्रिया विधि के बारे में। इसका क्रिया विधि क्या है, देखिए दोस्तों, यानी कि क्रिया विधि अवतल दर्पण, देखेंगे हम लोग अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण
प्रावर्तक को, इसे क्रियाविधि यानी कि वर्किंग, एक कार्य कैसे करेगा देख लेंगे हम लोग, कार्य कैसे करेगा, इसका वर्किंग कैसे करता है धन के। यानी कि अवतल दर्पण है ना परावर्तक को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इसकी परावर्तक को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि सूर्य है ना, सूर्य प्रकाश की अधिकांश किरणों, सूर्य को किरणें उस परावर्तक सतह पर, यानी कि उसकी परावर्तक सतह पर जाकर धन कहेंगे सतह पर पड़े और परावर्तक सतह से परावर्तित होकर, जैसे देखिए सूर्य किरण जो है यहाँ से, सूर्य से निकलती है, यहाँ दर्पण की परावर्तक सतह पाती है, यहाँ पे टकराने के बाद वो नीचे बॉक्स के अंदर जाती है। कहाँ जाती है? बॉक्स के अंदर। और बॉक्स शीशा से पूर्ण रूप से बंद रहता है और बॉक्स के अंदर जाएगा सूर्य का विकिरण ऊर्जा, उष्मा इसमें जमा होता जाएगा, वो बाहर तो निकलेगा ही नहीं, है ना। चलिए आगे, यानी कि परावर्तित होकर, जैसे देखिए यहाँ से किरण है ना से रोशनी निकला है प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश का विकिरण ऊर्जा आगे कहाँ टकराती है, टकरा कर बॉक्स के अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है? बॉक्स के अंदर जा रही है सूर्य का विकिरण ऊर्जा, राइट। आगे चले, परावर्तित होकर घुना प्रकाश की किरणें उस मोटे कांच के सतह पर पहुंच जाती है, यानी कि यहाँ से परिवर्तित होगी और कांच का जो मोटे सतह जो है आयताकार है शीट, इस पे जाके है ना जमा हो जाएगी कौन? प्रकाश की विकिरण ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, जिससे देखिए आगे उष्मा विकृत होकर, यहाँ पे क्या होगा? उष्मा विकृत होकर, उसमें क्या होगा? विकृत हो जाएगा, कांच की स्लिप पे क्या होगा? विकृत होकर धन लिखेंगे कांच के ढक्कन से गुजरता हुआ, कांच के ढक्कन से धन लिखेंगे कांच के ढक्कन से गुजरता है, और जिसे वह बर्तन तथा बॉक्स का काला अस्तर, जिसे बर्तन और बॉक्स का काला अस्तर जो था पेंडी वाला बस्तर लेवल ओ, ठीक है, काला अस्तर अवशोषित कर लेता है, यानी काला अस्तर जिसको ऊपर बॉक्स को ऊपर जितना है उसको विकिरण ऊर्जा को सूर्य को अवशोष कर लेता है, जमा कर लेता है। आपके अंदर ऊपर बॉक्स उसके अंदर काला पेंडी जो होता है वो अवशोष करता है सूर्य की विकिरण ऊर्जा को। ठीक है, आगे देखेंगे, जब देखिए आगे विकृत प्रकाश उस बॉक्स के अंदर प्रविष्ट कर जाती है, बॉक्स के अंदर विकृत प्रकाश की रोशनी के अंदर प्रविष्ट कर जाती है पूर्ण रूप से देखेंगे, तो पुनः उस कांच के ढक्कन से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि कांच का ढक्कन पूर्ण रूप से बंद है, उससे सूर्य का रोशनी बाहर नहीं निकल पाता है, विकिरण ऊर्जा उसका जो होता है उष्मा उसी के अंदर जमा रहता है। ठीक है, बाहर निकलेंगे ही नहीं। लगातार इस क्रिया के, यानी कि लगातार इस क्रिया के होने से बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है, लगातार इस क्रिया होवे करेगी, जितना सूर्य का रोशनी पड़ेगा उतना इसके अंदर क्रिया चलती रहेगी, तो अधिक मात्रा में उसका नीचे उष्मा का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? बॉक्स के अंदर उष्मा का ताप बढ़ जाता है, जितना अधिक मात्रा में उष्मा का ताप बढ़ेगा उतना प्रॉफिट है, क्योंकि जल्दी खाना पक के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तथा बर्तन में रखा खाना बनकर तैयार होता है, यानी कि बॉक्स के अंदर जितना ही उष्मा बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, उतना जल्दी खाना बन के तैयार हो जाती है। किसके अंदर? तो बॉक्स के अंदर। आप जानेंगे इसका लाभ क्या होता है, यानी कि बॉक्स टाइप स्लर कुकर में खाना बनने के लाभ है। क्या लाभ होते हैं? देखिए, इसका लाभ निम्नलिखित होते हैं, यानी कि इसमें खाना जो बनाया जाता है बहुत सस्ते होते हैं। पहला पॉइंट क्या था? खाना इसमें सस्ते होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और इससे एक और प्रॉफिट है कि आपको है ना ईंधन, पेट्रोल, एलपीजी गैस वगैरह की बचत होती है। इसमें जो है खाना का क्षय नहीं होती, क्योंकि बॉक्स के अंदर से है ना खाना जो तैयार होती है बॉक्स के अंदर, तो उससे जो है उससे खाना से, इसीलिए उसमें पूर्ण रूप से खाना बहुत धीरे धीरे खाना पकती है, इससे भोजन में क्षय नहीं होता है, इसलिए खाना इसमें बहुत है ना स्वाद प्रिय होता है ना। और इस भोजन में ऊर्जा की जो होता है मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इससे जो है ना इसमें भोजन का अस्वीकृत नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए भोजन में थोड़ा क्षय नहीं हो पाता है, और इससे स्वादिष्ट होता है, और ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है, देखिए आगे, और इसका जो है कुछ सीमाएं भी है, देख लीजिए, यानी कि बरसात वाले दिन में आप खाना प्रयोग नहीं कर सकते हैं, रात में भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में भोजन तैयार कर सकते हैं, किससे? बॉक्स टाइप स्लर कुकर से, क्योंकि इसमें धीरे धीरे खाना पकती है, अधिक मात्रा में खाना नहीं पका सकते हैं। किसमें? तो बॉक्स टाइप स्लर कुकर में, राइट। तो फिर से हम लोग दोहरा लेते इसका, जानेंगे कि बॉक्स टाइप स्लर कुकर क्या है। इसका बनावट जाने के पहले कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स होता है। किसका? तो लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स होता है इसके अंदर,
जिसमें एक धातु का बॉक्स होता है, इसके अंदर एक और है धातु का बॉक्स होता है। किसका? धातु का। ठीक है, जो काले रंग से पेंट किया होता है, यानी कि धातु का बॉक्स जो होता है बिल्कुल काले रंग से पेंट रहता है। कैसे? काले रंग से पेंटेड रहता है, देखेंगे काले रंग से इसीलिए पेंटेड है ना रहता है कि उष्मा का अधिक अवशोष किया जा सके, यानी कि जो अंदर का बॉक्स है उष्मा को अधिक मात्रा में अवशोष कर सके। ठीक है, दोनों बक्सों के बीच में थर्मोकोल जैसे कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है ना। धातु वाले बॉक्स को मोटे कांच के सीट के ढक्कन से ढक दिया जाता है। एक समतल दर्पण, यानी कि उसमें होता है एक समतल दर्पण। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक समतल दर्पण है ना, प्रवर्तक को धातु वाले बॉक्स से जोड़ दिया जाता है। फिर से क्या करेंगे, इसको धातु वाले बॉक्स से जोड़ दिया जाता है अलग से। यह समतल दर्पण प्रवर्तक सूर्य की किरण, यानी कि जैसे सूर्य किरण से पड़ेगा तो उसके परावर्तन होने के बाद वो क्या होगा, धातु वाले बॉक्स से नीचे जाएगा, उसको अवशोष करेगा सूर्य की किरण ऊर्जा को। ठीक है, यह समतल दर्पण प्रवर्तक सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है। बक्से के अंदर खाद्य सामग्री को एक बर्तन रखकर डाल दिया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि बर्तन की पेंदी एवं दीवार काले रंग का होगा, तभी तो खाना पकेगी, तो उसमें अफसोस करेगी, है ना। आगे चले, अब जानेंगे से क्रिया विधि वर्किंग, कार्य कैसे करता है ना। बॉक्स टाइप सोलर कुकर, देखिए अवतल दर्पण परावर्तक को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सूर्य प्रकाश की अधिकांश किरणें उस परावर्तक सतह पर पड़े, यानी कि जितना सूर्य किरण उसकी सतह पर पड़ेगा उतना उसको कंसर्ट करके कहा जाएगा, धातु वाले कुकर में जाएगा, धातु वाले बॉक्स में जाएगा, नीचे लिखेगा अधिकांश किरणें उस परावर्तक सतह पर पड़ते, परावर्तक सतह से परावर्तित होकर, जैसे परावर्तक सतह से सूर्य किरण जो है परावर्तित होकर है ना कांच की सतह पहुंच जाती है, कहाँ जाती है वो किरण, मोटे कांच की सतह पहुंच जाती है। ठीक है, उसमें विकृत होकर कांच के ढक्कन से गुजरता है, जिससे वह बर्तन तथा बॉक्स का कला स्तर अफसोस कर लेती है, बहुत सुंदर कला स्तर होता है लेवल, उसको अफसोस कर लेती है। ठीक है, जब विकृत होकर, यानी कि जब विकृत प्रकाश उस बॉक्स के अंदर प्रविष्ट, जब विकृत प्रकाश उस बॉक्स के अंदर प्रविष्ट कर जाती है तो पुनः उस कांच के ढक्कन से बाहर निकल नहीं पाता, यानी कि प्रकाश से उसमें ऊर्जा होती है, बाहर निकल नहीं पाता। ठीक है, लगातार इस क्रिया के होने से बॉक्स के अंदर कताब बढ़ जाता है तथा बर्तन में रखा खाना बनकर तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग बॉक्स टाइप कुकर से खाना पका सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।